हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, बिजनेस बैंटर के एक नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी पहली बिजनेस न्यूज। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ गया है। तालिबानी लोग अभी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस से लेके हर जगह पे छा गए हैं। उनके एयरपोर्ट को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। बहुत सारे इंडियंस और बाहर की कंट्रीज के लोग अभी अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाह रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिससे वहां की सिचुएशन हमें पता चल रही है। बट के फाइनेंशियल चीजों के बारे में बात करने से पहले तालिबानी लोगों से अफगानी लोग इतने डर क्यों रहे हैं, इसके बारे में आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अगर तालिबानी लोगों का साम्राज्य उधर आ जाता है तो तालिबानी लोगों के कुछ रूल्स है, जिसमें से एक है शरिया रूल। अगर कोई महिला स्कूल में जाना चाहती है या फिर कोई टीचर है या फिर उसको कोई जॉब करना है तो इस रूल के अंडर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो कोई मॉल्स में नहीं जा सकती, कोई बाहर जगह पे नहीं घूम सकती। ऐसे खतरनाक रूल्स तालिबानी लोगों के होते हैं। इसीलिए अभी जो अफगानी लोग हैं उनमें इतना खौफ का माहौल है। ये सारी चीजें तो हो गई, बट इसका हिंदुस्तान के बिजनेस के ऊपर, हिंदुस्तान के और अफगानिस्तान के बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान और तालिबान के रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, बट अगर हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का कुछ बात करें तो इन दोनों में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि क्रिकेट की अगर हम बात करें तो जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं उनको हम इंडिया में ग्राउंड देते हैं। उनको खेलने के लिए, उनको प्रैक्टिस के लिए इंडिया में हम ग्राउंड देते हैं। और बहुत सारी चीजें इन दोनों कंट्रीज के बीच में है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। भारत और अफगानिस्तान का 22,000 करोड़ का बिजनेस चल रहा है। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में 22,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर तालिबान की सत्ता यहाँ पे अभी आ जाती है तो इसकी वजह से ये पूरे के पूरे पैसे हिंदुस्तान के चले जाएंगे। इसका बहुत बुरा इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर भी हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में कितने ईयर बाय ईयर कितने रुपीस का बिजनेस हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में दोनों देशों के बीच 1.4 अरब डॉलर मतलब 10,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, जबकि 19-20 में दोनों देशों के बीच 11,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। अगर हम 20 और 21 की बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान को अभी तक 6,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे, जबकि 3,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए गए थे। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको नंबर्स में बताई। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करता है और अफगानिस्तान से कौन सी चीजें इंपोर्ट करता है। भारत अफगानिस्तान से सूखे किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, पिस्ता, सूखे खुबानी जैसे मेवे इंपोर्ट करता है। इसके अलावा अनार, सेब, चेरी, खरबूजा, तरबूज, हींग, जीरा और केसर भी इंपोर्ट करता है। भारत अफगानिस्तान को गेहूं, कॉफी, इलायची, मिर्च, तंबाकू, नारियल और नारियल के जूट से बना सामान बेचता है। साथ ही वनस्पति केमिकल प्रोडक्ट्स और साबुन, ड्रग्स, दवाइयां और एंटीबायोटिक्स, इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रिकल सामान, रबर से बने प्रोडक्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट समेत अन्य प्रोडक्ट्स बेचता है। इसके साथ ही अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो अफगानिस्तान की जो संसद है वो भी हिंदुस्तान ने ही बना कर दी है। तो दोस्तों, अगर हम ये सारी चीजें देखें तो हिंदुस्तान पर भी इसका एक बुरा इफेक्ट हो सकता है। अब चलते हैं हमारी सेकेंड बिजनेस न्यूज के ऊपर। कल मैंने आपको बताया था कि ओला ई स्कूटर लॉन्च हुआ और उसके कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए थे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मतलब 24 घंटे में जब उनका बुकिंग स्टार्ट हुआ था तो 24 घंटे के अंदर ही अंदर 1 लाख लोगों ने ओला स्कूटर बुक कर लिया था। बट जब उसका प्राइस और ये सारी चीजें पूरी, उसके फीचर्स सारे सामने आए तो लोगों को ओला ई स्कूटर की प्राइस थोड़ी महंगी लगने लगी और बहुत सारे लोगों ने इसका जो बुकिंग थी वो कैंसिल करने लगे। 500 रुपए में इन्होंने बुकिंग की थी और उनको ये 500 रुपए भी वापस मिलेंगे अगर ये बुकिंग कैंसिल करते हैं। हम जाते हैं हमारी तीसरी बिजनेस न्यूज के ऊपर। अगर आप कोई टाटा कंपनी की मतलब टाटा मोटर्स की कार खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। आपको 7.15% के ब्याज दर से आपको कार लोन मिलेगा और वो आप खरीद सकते हो। और इसकी जो शुरुआत होगी, जो ईएमआई आपको पे करना पड़ेगा वो 1,500 रुपए से ईएमआई आपको पे करना पड़ेगा और जो डाउन पेमेंट होगा वो कार के कीमत के 10% ही होगा। नासा में 12 साल से काम कर रहे डॉक्टर पराग नार्वेकर उनकी जॉब छोड़कर हिंदुस्तान आए और उन्होंने हिंदुस्तान के नासिक में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो उनका प्रोडक्ट क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। उनके प्रोडक्ट का नाम है सेंसर्टिक्स। ये प्रोडक्ट क्या करता है, अगर हमारे जो फार्मर्स हैं उनको वो रेन के प्रेडिक्शंस देगा, बारिश कब होगी उसके प्रेडिक्शंस देगा,
उनके जो क्रॉप्स है उनके ऊपर कोई डिसीज आने वाला है या नहीं आने वाला है, इसका सारा जजमेंट और उसका प्रेडिक्शन ये जो प्रोडक्ट है उनका वो देता है। सेंसाटिक्स कंपनी ने इस प्रोडक्ट के 3 मॉडल्स बनाए हैं। उसमें एक आता है स्केलर स्टेशन, दूसरा आता है ट्रेसर स्टेशन और तीसरा आता है मास्टर स्टेशन। इनकी जो कॉस्ट है वो है 10,000 से लेके 60,000। हिंदुस्तान में आईपीओ का सीजन चल रहा है। अगर हम कंपेयर करें 2020 को 2021 से, तो 2020 में 31 कंपनीज मतलब 31 कंपनियों का आईपीओ लॉन्च हुआ था और उसमें से 31,000 करोड़ रुपीज जुटाए गए थे। इस ईयर की अगर हम बात करें तो 20 कंपनीज ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है और उससे 41,000 रुपीज जुटाए गए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल बैंटर विद चेतन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।